एक बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है और आपका ज़ाहिर वोट बैंक को शेयर करते हैं, तो इसलिए हमेशा टारगेट पे रहे हैं वो इमरान खान साहब के, और आपकी सारी पार्टी उनको वही कुछ कहती थी जो इमरान खान साहब कहते थे। तो आज पार्टी के इतने सीनियर लोगों का मौलाना के पास चला जाना, ये यकीनन इमरान खान साहब ने भेजा होगा उनको। देखें, बात यह है कि कुंडी साहब जैसे कह रहे हैं कि अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल करते थे फ़रौनियत वाला और दूसरी चीज़ें, तो ये खुद जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं फ़रौनियत वाला, ये क्या मौदबाना लफ्ज़ है? दूसरे नंबर पर गुजारे ये है कि ये तो 16 जमातें सारी इकट्ठी बैठ तो PDM सारा, जिसमें ये नवाज शरीफ हो या कोई भी जमात हो जिनके हवाले से ये हमेशा बात करते थे, और इसी तरह से नून लीग वाले जो हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से डाकू और सारा कुछ कहते थे। इन्होंने भी तो बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने पूरी बैत करके जो है 16 महीने इनके पीछे गुजारे। अब इन्होंने देखा है कि नवाज शरीफ साहब को जो बकाया तौर पर प्रोटोकॉल और सारी चीजें मिल रही हैं, जो हम बात कर रहे थे, तो इन्हें भी थोड़ी तकलीफ महसूस हुई कि ये शर्वानी हमारी तरफ तो नहीं आ रही। 2017 में प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था, शर्वानी जो है इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन से पहले ही उन्हें देखें सिक्योरिटी गाड़ी शर्वानी हमारी तरफ जो है नहीं आ रही, तो उस वजह से ये कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आपका ख्याल है कि ये शर्वानी उधर जानी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं गई, हर एक को है ना जी शर्वानी हम पहने। अच्छा, तीसरे नंबर पर बात यह है कि उनकी अली मोहम्मद खान साहब हों या असद कैसर साहब हों, उनसे मेरी अभी अली मोहम्मद खान साहब से बात हुई है, सैफ साहब हों, तो उन्होंने बताया कि हम फातिहा पढ़ने के लिए गए थे। मैंने उनसे पूछा है कि उसमें कोई और ख़ास बात हुई है किसी हवाले से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई हमारी बात नहीं है। बात यह है कि अगर फातिहा पढ़ना गुनाह है या अगर बैठे हुए उन्होंने ये कह दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। शुक्रिया अदा किया मौलाना फजलुर रहमान साहब का, बिल्कुल, कि आपने पीटीआई के हक में बात की थी। आपने कहा था कि पीटीआई को साइड पर रख के इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं हो सकती, आपने क्योंकि हमारी आवाज उठाई, तो हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। तो दूसरी वजह ये आज पीटीआई को शुक्रिया अदा करना पड़ गया मौलाना का। देखें, शुक्रिया अदा करना नहीं पड़ गया। एक तरफ अगर आपको लोग ये कह रहे हो ना कि ये दहशतगर्द है और पूरी जमात ही दहशतगर्द है, 90% जो लोग हैं पाकिस्तान के वो दहशतगर्द हैं क्योंकि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और एक तरफ अगर ये बंदा कह दे कि नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन कि किसी एक बंदे को आप अंदर रख के, क्योंकि सर मौलाना आज भी आपकी पार्टी को पार्टी नहीं कहते, वो कहते हैं ये पार्टी है ही नहीं। देखें, वो तो उनका अपना ज़रफ है ना, वो कहते हैं ये नहीं कहते हैं, लेकिन बात यह है कि उन्होंने अगर स्टेटमेंट दी है और उसके ऊपर अली मोहम्मद खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी आपके वक्त को जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके ज्यादा बड़ा आपका केस लड़ रही है। वो ये कहती है कि इमरान खान को साइड पर रख के हम क्रेडिबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकेंगे इलेक्शंस की। देखें जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि आप बेशक देखेंगे मीटिंग्स उनकी उधर हुई हैं या किसी के साथ भी होती हैं, लेकिन ये बात कभी भी नहीं होगी कि वो ये कहें कि हम बैठ के मिलकर करप्शन करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे, सीटों का तबादला करेंगे। बात सिर्फ होगी तो 90 डेज इलेक्शन के ऊपर होगी, और वो आईनी तौर पर तो आज होने चाहिए। 90 दिन के इलेक्शनों के लिए गए थे? नहीं, आज मैं बता रहा हूं कि फातेह के लिए गए। ओवरऑल अगर तो और बहुत सारे चांस है सर, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद का इंतकाल हुआ, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, फिर उनकी बेगम का इंतकाल हुआ, या मौलाना फजलुर रहमान साहब के खानदान के अंदर बहुत वसाल हुए, लोगों के इंतकाल हुए। आपको कभी याद है सर? आज आपको याद आई है? देखें, अच्छी बात है ना, गए और जाना चाहिए, उसमें क्या बोल रहा है। और दूसरे नंबर पर मैं बात कर रहा हूं कि कभी भी ये बात नहीं होगी कि हम इनके साथ बैठ के सीटें एडजस्ट करें, इशू टाइमिंग का ना, मिन्नत समाज करें, पांव पकड़े, ऐसा आज मजबूरी में है। नहीं, सिर्फ 90 डेज इलेक्शन आइन की बालादस्ती के लिए। 90 दिनों में इलेक्शन तो नहीं हो सकते, 6 नवंबर को 90 दिन हो जाएंगे। देखें, बात यह है कि जब आइन के अंदर लिखा हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट भी कल ये कह रही है कि फौरन इलेक्शन, इसके ऊपर तो फौरन फैसला होना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 तारीख रख दी गई है। मैं ये कहता हूं कि फौरन फैसला दिया जाए। कोई क्यों नहीं बात करता? पीपल्स पार्टी वाले चलो करते हैं, लेकिन पटिशन सिर्फ पीटीआई लेकर गई है। ये कुली साहब, अगर आपको जवाब देना चाहें तो मैं राणा साहब के पास जाना, मैंने फरमाइए सर। मैं इनको क्या जवाब दूंगा? इनको भी याद है कि मौलाना साहब घर में कोई फतेह खानी भी करनी है। इससे पहले भी जो है मौलाना साहब के घर में बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें ये शिरकत इन्होंने, उस वक्त भी तो हुए थे। उस वक्त क्यों नहीं गए? उस वक्त तो असद कैसर साहब स्पीकर भी कौमी असम्बली के थे, अली मोहम्मद खान साहब वजीर भी थे, तो उस वक्त तो इनको दुनियावी ख्याल नहीं था कि लोगों के पास गमी खुशी में जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हम ये नहीं कहते कि जो उस वक्त जो मैंने इसलिए वो बात इसलिए की, आप वो क्लिप्स निकाल लें कि चेयरमैन के, ये तो कह रहे थे हम चोरों डाकू के साथ हाथ भी नहीं मिलाते, फिर आज कैसे हाथ मिलाना? इनको गले मिलने शुरू कर दिया आप लोगों ने। क्यों आज आपको एहसास हुआ कि इनके साथ हाथ भी मिलाया जाता है? आप तो कहते हैं हम उधर बैठना भी पसंद नहीं करते, जिधर ये बैठे होंगे हम हाथ नहीं मिलाएंगे। आज तो गले मिल रहे थे क्योंकि आज आपको जरूरत है उन लोगों की।
ये देखें, ये चीजें होती हैं, वो कहते हैं कि बदलता रंग आसमां। लेकिन सर ये सियासत इसी को कहते हैं, ए आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। कुड़ी साहब, क्योंकि एक वक्त था जब आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था मैं मियां नवाज शरीफ के साथ जन्नत भी जाऊंगा, तो ये तो मौलाना के घर पे गए, अच्छी बात है। राना साहब, आज नईम साहब जब दोबारा पीटीआई के चेयरमैन से मिले तो उनसे उनकी राय तो पूछें कि आपको जब वक्त किया तो उसके मुतालिक क्या राय है, तो हमें, क्योंकि अप्रोच नहीं है तो हमें बयान करके सुनाए कि पीटीआई के चेयरमैन क्या राय थी, कि क्या उनको कैसे महसूस हो रहा था कि उनका डेलीगेशन गया। हम उस वक्त भी कह रहे थे, ये फरमाइएगा कि अब नैब जो है, मेरा ख्याल है उसके खात्मे का टाइम आ गया, क्योंकि अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये फैसला कर रही है कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो सबसे पहले नैब को खत्म करेंगे, क्योंकि ये इदारा सिर्फ और सियासतदानों की आर्म ट्विस्टिंग के लिए बना हुआ। देखिए, नैब के पीपल्स पार्टी और पीडीएम की गवर्नमेंट ने दांत शांत निकाल दिए थे, उसको एक नॉर्मल इदारा कर दिया था। अब वो सहूलतकारी जिसे कहा जाता है वो हुई और वो नैब बहाल हो गया, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है। अब गमी खुशी जो है ना वो सबकी साथ साथ चलेगी, कि कहीं वो जमानत की मुखालफत करेंगे और कहीं कहेंगे कि हमें बंदा मतलूब नहीं है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे मिसाक जमहूरियत हुआ ना, सब ने गालियां दे के एक दूसरे के साथ इन्होंने सबक सीखा, वक्त ने, हालात ने सिखाए। खान साहब को कम से कम मैं ये बार बार कहता रहा कि इंतखाबी इस्लाहात आप अब कर लें, ठीक है, मिलकर कर लें सब लोग। नहीं, आप खुद कर लें, क्योंकि 172 मीटिंग्स हुई थी जिसमें आरिफ अलवी साहब हेड करते थे उसको, ठीक है, दोनों तरफ से, जब पूरी पार्लियामेंट की कमेटियां बैठती थी। और आखिरी जब मीटिंग थी तो शिबली फराज ने परवेज रशीद से कहा कि आज हमें बाइकआउट का ऑर्डर आ गया, ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर में कर देंगे, और वो सबूताज होगी। वहीं से ये दोबारा बैठना था इन्होंने कि इत्तफाक राय मौजूद था, नहीं किया, फिर इन्होंने अपनी मर्जी की वो मशीनें निकाल ली, फलाना कर लिया, नहीं होता ना फिर सोलो, इस तरह ही होता है। इन्होंने, वो कुंडी साहब ठीक कह रहे हैं ना कि उस वक्त 62(1)F का कहा निकाल दो, ये शिकन जो ज़िया-उल-हक साहब ने डाली हैं, वो नैब को निकाल दो, नहीं माने। और जब गिलानी साहब को जब प्रेशर आया इफ्तिखार चौधरी साहब का 21वीं तरमीम करके, जजों का इख्तियार पार्लियामेंट ने दोबारा जजों को दे दिया। अब ये पार्लियामानी कमेटी तो ढकोसला है ना कि आएंगे जी बस आपने सवाल करके और वापस स्टैंप लगाए, आपकी वैल्यू नहीं है। पार्लियामेंट खड़ी नहीं, पार्लियामेंट पहली दफा खड़ी हुई और जजेस ने ही उसको ऑन कर लिया। अगर ये सिस्टम चलता रहेगा बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा। खान साहब को जेल में जाके, अभी तो नेल्सन मंडेला याद आया है, पंजोता साहब दोबारा मिलेंगे, फजलुर रहमान की मीटिंग पे वीटो होता है या नहीं होता, ये खान साहब ने फैसला करना है कि ये वैसे खान साहब को इस मीटिंग का नहीं पता, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने करना है ना उनको, या असद कैसर साहब ने करना है। जो मैं बार बार कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि खान साहब को एक कमेटी पॉलिटिकल लोगों की बना देनी चाहिए। उन्हें इलेक्शन लेना है तो अपने लोगों को खुद एतमाद देना होगा। अगर वो नहीं देंगे, वैसे तो लोग आज इस शहर में मैंने ये बात सुनी है कि 15 नवंबर तक खान साहब बाहर आ जाएंगे। चलें जी, आ जाएंगे, हमने तो नहीं भेजा। अब यही बात है, जमानतें भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, लेकिन बात करने में तो लोग कर रहे हैं। हम भी चेक करेंगे कि ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जहां पे फैसले हो रहे हैं कि जी वहां से, लेकिन फैसला तो लेवल पे आज भी हो जाएगा, फिर सारी लेवल हो जाएगी। लेवल क्या होगी नहीं होगी, वो 5 साल की सजा जब तक खत्म नहीं होती खान साहब की, ठीक, इलेक्शन नहीं लड़, वो जुर्म मौजूद है, सजा सस्पेंड हुई है, ठीक, वो इन्हें कराना पड़ेगा, फिर ही इलेक्शन में आएंगे। अच्छा, नहीं सही, ये फरमाइएगा, ये वाकई इमरान खान साहब की मर्जी से ये मुलाकात हुई है? देखिए, मैं खान साहब से जब मुलाकात हुई है वो दिन को 2:30 बजे हमारी स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद ये मीटिंग हुई है। डेफिनेटली कोर कमेटी जो है खान साहब ने बनाई थी, और उसमें इसलिए बनाई गई थी कि आप जो है तमाम सारे मिलकर फैसले वो करें। उन्होंने किया, फैसला वो गए। अब जो आज खान साहब के कोर कमेटी ने इनको इजाजत दी, डेफिनेटली जी, बिल्कुल। कोर कमेटी में जो मसला डिस्कस ही नहीं हुआ। देखिए, नहीं, मैं गुजारिश रखता हूँ ना कि कोर कमेटी है ना जी, व्हाट्सएप के ऊपर सारे एक दूसरे से हैं कॉन्टेक्ट में जी, 4-5 लोग 6 लोग, वो एक छोटी सब कमेटी बनाई गई है पॉलिटिकल मामलात को देखने के हवाले से, तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया होगा, गए होंगे, उसमें कोई वैसे उसमें भी डिस्कस नहीं हुआ। मैं वैसे आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वैसे भी क्योंकि कोर कमेटी व्हाट्सएप पे तो सिर्फ एंकर्स पे पाबंदी लगा रही है आजकल, ये चैनल्स पे पाबंदी लगा रही है। इतने छोटे-छोटे फैसले जो है ना वो कोर कमेटी नहीं कर रही कि किसी ने मौलाना फजल रहमान के पास जाना है। पाबंदी तो इनके साथी वकील ने अनाउंस किया है, कोर कमेटी नहीं कर रही, वो कोर कमेटी कर दिया, एंडोर्स वो कोर कमेटी का हिस्सा है। अच्छा, आज जो खान साहब जो है ना जी, आज जो खान साहब से मुलाकात हुई है ना जी, मैं 3-4 चीजें उसके ऊपर बताना चाहूंगा। खान साहब ने क्या, पहले नंबर पर जब उनसे मुलाकात हुई
तो उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से फ़ौरन बात की। उन्होंने कहा जी कि देखें इसके ऊपर क्यों नहीं नवाज शरीफ ने बयान दिया, और इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ह तौर पर पीटीआई पहले भी बयान दिया, प्रोटेस्ट भी निकाला, और मजीद उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बयान दें। बात यह है कि उन्होंने कहा कि जंग का नवाज शरीफ तो जलसे में किया, जलसे में किया, झंडा भी लहराया उन्होंने, और ट्वीट भी किया। नहीं उस तरह से नहीं ना, जिस तरह से उसमें से कैसा खुद सोची कर लेंगे। खान साहब ने कहा कि ऐसे ही होता है। ये लोग कहते हैं ना जी कि जंग हो रही है, जंग नहीं है। एक तरफ है मुसल्ला अफवाज है, उनकी सारी फोर्सेस हैं, टैंक हैं, सारे वो इस्तेमाल, नहते लोग नहीं, नहते लोग हैं। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज इस्तेमाल कश्मीर पे क्या मैं जंग शुरू कर दूं, ये जंग नहीं है, तो इसके ऊपर लाजमी तौर पर वो करें। ठीक है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है ये लंदन एग्रीमेंट के तहत ये आए हैं। लंदन एग्रीमेंट क्या मतलब? यानी कि बैठ के लंदन में सारा ये प्लान हुआ ना, तो नवाज शरीफ थे ही लंदन में, तो फैसला उन्होंने लंदन में ही करना था, मैंने कब वापस आना। नहीं, उन्होंने नहीं करना। अच्छा, उन्होंने जी प्लान तो नहीं, आपका प्लान किसने किया आपका? डेफिनेटली जो आपको भी पता है। तो यहाँ उसमें आमर फारूक साहब भी शामिल है, जस्टिस आमर फारूक साहब और जस्टिस गुल हसन साहब भी। नहीं, जस्टिस आमर फारूक साहब खुद तो नहीं शामिल हो गए, लेकिन इनडायरेक्टली ऊपर से फिर आपको पता है तो इनको किसी और कोई और कह रहा है कि फैसले करेंगे। तो उन्होंने ये कहा, सिद्दीकी को जैसे किसी ने कहा, देखें मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इनको कोई और कह रहा है कि फैसले ये करे। देखें चार उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये लंदन प्लान का ऐसा था, वहां से बाकायदा तौर पर रसूल वही नैब जो मुझे वहां पर अगवा करता है जब मैं बेल लेने आया हूँ, और यहाँ पर जमानत उनकी हुई नहीं, और खुद ही कहते हैं जी कि बिल्कुल उनको छुट्टी दे दी जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोग खान को चाहते हैं और ऐसे किसी का माइंड जो है वो बदला नहीं जा सकता। फिर उन्होंने साइफर के हवाले से बात की। उन्होंने ये वाज़ेह कहा कि देखें मैं वज़ीर आज़म था, और बाहर से अगर कोई धमकी देता है, मैंने वोट लिया है, और मैंने उनको बताना है कि भाई ये धमकी आई है और इस तरह से इंटरवेंशन करके हुकूमत गिराई जा रही है, मैं अवाम में ना जाता तो मैं किधर जाता, और उसे डिक्लासीफाइड किया गया। नंबर 4 पर उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाएं। हमारा मौकफ सुना ही नहीं जा रहा, एक तरफा एक स्टोरी जो है हमारे ऊपर डाली जा रही है, कैमरे किसने उतारे, उधर 9 मई को, इधर 18 मार्च को जुडिशियल कम्प्लेक्स। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तहकीकात करें। ठीक। आखिर में उन्होंने ये कहा कि जो लोग इस वक्त खवातीन बच्चे सारे वो गिरफ्तार है, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने बकाया तौर पर कहा कि वहां पर जो दरखास्त जो दायर की हुई है उसके ऊपर टेकअप करें, और बाकायदा तौर पर इसके ऊपर डायरेक्शन जारी करें कि ये जो बेगुनाह लोगों को अंदर रखा गया, उनकी जमानतें नहीं लगती, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको जो है वो अगवा किए जाते हैं, हमारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं, और FIR दर्ज होती हैं, ऊपर नई दफा डाल दी जाती हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने रखी। अच्छा, ये फरमाया कि क्या 2 वकला के बारे में उन्होंने कहा है कि ये 2 वकील मेरे साथ मुलाकात करने के लिए नहीं आएंगे? नहीं, देखें इजाजत मिलती है कोर्ट से, मतलब 8 लोगों की, 10 लोगों की। उन्होंने उधर एक लॉ बनाया हुआ है, खुद जेल अथॉरिटीज ने अपना एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, ये जो भी है। दूसरी तरफ से 8-8 लोग चले जाते हैं। लास्ट टाइम भी जो हियरिंग हुई है 3 लोग, मेरा भी नाम था, नहीं उन्होंने जाने दिया। अब आज मुलाकात हुई है, आज उन्होंने 4 लोग, कुर्सी 4 रखते हैं वहां पर, तो उन्होंने कहा जी नहीं कि 4 अलाउ हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन आएगा। तो देखिए इमरान खान साहब ने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा है, उन्होंने नहीं कहा कि 2 बंदे, ये 2 में एक सीनियर वकील भी शामिल है, कि ये मुझसे मीटिंग करने के लिए नहीं आएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो साकिब भाई ने ट्वीट किया तो मैंने बकाया तौर पर, उन्होंने किसी बंदे के हवाले से ये नहीं कहा कि ये मुझे मिलने ना है, और आज तक उन्होंने कभी किसी हवाले से नहीं कहा। हालांकि लोग जाकर कहते भी होंगे कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, उस बंदे को ना मिले, इस वकील को। तो वो दोनों वकला भी जाएंगे अब? नहीं, कोई था ही नहीं ना, किसी ने, ये तो एम खबर किसी ने चलाई है, खान क्यों कहेंगे? ठीक हो, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा